क्या आपने कभी सोचा है जो महादेव अपने तीसरे नेत्र से पूरे ब्रह्मांड को भस्म कर सकते हैं, उन्होंने श्री राम की सेवा के लिए एक साधारण वानर का रूप ही क्यों चुना? वे चाहते तो किसी देवता या किसी महान राजा के रूप में भी आ सकते थे, लेकिन इसके पीछे छुपा था एक ऐसा रहस्य जो रावण के विनाश का सबसे बड़ा कारण बना। कहानी शुरू होती है कैलाश पर्वत से। एक दिन रावण अपने अहंकार में कैलाश पहुंचा। वहां उसने महादेव के परम भक्त नंदी जी का अपमान कर दिया। रावण हंसते हुए बोला, तुम्हारा चेहरा तो किसी वानर जैसा है। बस फिर क्या था, नंदी जी की आंखों में क्रोध की अग्नि जल उठी। उन्होंने रावण को श्राप दिया, जिस वानर रूप का तू आज अपमान कर रहा है, याद रख, इसी वानर शक्ति के कारण तेरा अंत होगा। लेकिन रावण का अहंकार इतना बड़ा था कि उसने इस श्राप को भी मजाक समझ लिया। जब रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा तो उसने देवताओं, दैत्यों और राक्षसों से अमरता मांगी, लेकिन इंसानों और वानरों को तुच्छ समझकर छोड़ दिया, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल बन गई। रावण के इसी अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया। और जब महादेव ने देखा कि उनके आराध्य स्वयं पृथ्वी पर जा रहे हैं, तो वे खुद को रोक नहीं पाए। वे भी श्री राम की सेवा के लिए पृथ्वी पर आना चाहते थे, लेकिन तभी प्रकृति दूसरी ओर एक और लीला रच रही थी। माता अंजनी वर्षों से कठोर तपस्या कर रही थी। वे चाहती थी कि स्वयं महादेव उनके पुत्र रूप में जन्म ले, और तब नंदी का श्राप, रावण का अहंकार और माता अंजनी की तपस्या, इन तीनों को पूर्ण करने के लिए महादेव ने अपने 11वें रुद्र अंश को वानर रूप में प्रकट किया, जो आगे चलकर कहलाए श्री हनुमान। लेकिन महादेव ने वानर रूप ही क्यों चुना? क्योंकि एक राजा के साथ अहंकार जुड़ा होता है, लेकिन एक वानर पूरी तरह मुक्त होता है। वो बिना किसी घमंड के सिर्फ प्रेम और भक्ति से सेवा कर सकता है। और शायद यही कारण है कि पूरी रामायण में सबसे शुद्ध भक्ति हनुमान जी की मानी जाती है।